और गैस सिलेंडर को लेकर एलपीजी पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया। कहा घबराकर खरीदारी न करें लोग। अफवाहों पर ध्यान न दें, ये दिल्ली सरकार का कहना है। पेट्रोल और डीजल और पीएनजी की कोई कमी नहीं है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से लगातार इस बात की अपील की जा रही है। सीएम धामी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और अब सीएम रेखा गुप्ता। पहला वीडियो दिल्ली के दरियागंज का है, जहां गैस एजेंसी के बाहर लोगों की कतार देखने को मिली। लोग खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे, लेकिन गैस एजेंसी का दफ्तर बंद मिला। वहीं एक तस्वीर ये भी थी, अफवाह चलते लोग इंडक्शन कुकर खरीदते दिखाई दिए। लेकिन इन अफवाहों के बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। तो देश की राजधानी दिल्ली में ईंधन की कमी की अफवाह का असर साफ तौर पर देखने को मिला। जहां गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी है, तमिलनाडु में भी एलपीजी जमाखोरों पर एक्शन लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ तमाम राज्यों में अपील भी की जा रही है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। तो एलपीजी गैस की कमी की अफवाहों को लेकर लगातार हैदराबाद में भी अब असर दिख रहा है। यहाँ कई पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए लकड़ियां जलाकर चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। हैदराबाद के आईटी हब कहे जाने वाले इलाके से आई ये तस्वीरें सबको चौंका रही हैं, जहां खाना पारंपरिक चूल्हे पर पकाया जा रहा है। लकड़ियां जलाकर बड़े बड़े चूल्हे बनाए गए हैं, जिन पर पीजी हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाया जा रहा है। ये हाईटेक कॉरिडोर किसी गांव जैसा लग रहा है। इस बीच कई आईटी कर्मचारी पीजी हॉस्टल खाली कर रहे हैं, जिससे हॉस्टल मालिक बढ़ती अनिश्चितता और कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को लेकर परेशान हैं। तो जहां एक तरफ देश में अफवाहों की वजह से गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने संसद में सभी तरीके से अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया। विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में जवाब दिया। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने तेल संकट पर बात करते हुए एप्स्टीन का जिक्र किया, जिसके बाद स्पीकर ने राहुल गांधी को तुरंत टोक दिया। तो वहीं तेल संकट पर विपक्षी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार का पक्ष भी रखा। Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. सरकार ने साफ कर दिया है कि संकट के दौरान भी हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए खुला है। तो देश में एलपीजी की स्थिति को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब तो दे दिया, लेकिन इससे पहले विपक्षी दलों ने संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा किया। सवाल सीधा प्रधानमंत्री से किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोई समस्या नहीं है, अगर है भी तो ये एक वक्त ऐसा है जहां सबको एकजुट रहना चाहिए। लेकिन भारत में विपक्ष ने इस आपदा में भी अपनी सियासत चमकाने का अवसर खोज लिया है। एलपीजी सप्लाई को लेकर राहुल गांधी के साथ संसद परिसर में 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी एक दो नहीं बल्कि कई बार मीडिया के सामने आए और दावा किया कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो एलपीजी के मुद्दे पर चर्चा करने और बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी को शायद कांग्रेस पर कतई भरोसा नहीं है। बीजेपी का दावा है कि देश में कहीं कोई किल्लत नहीं है और अगर है तो ये वक्त एकजुट होने का है, सहयोग करने का है, न कि सवाल उठाने का। और अब देखिए इस वक्त की क्राइम अपडेट। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेक पोस्ट पर पुलिस ने बदमाश को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके पर उसे पकड़ लिया गया, हिरासत में लिया गया। पंजाब के लुधियाना में महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। बदमाश ने महिला का करीब 1 किलोमीटर तक पीछा किया। मौका मिलते ही उसकी सोने की चेन झपट कर फरार हो गया। पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई। पुलिस फुटेज के आधार पर स्नैचर्स की तलाश कर रही है। फरीदाबाद में एक बारात के दौरान मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों के बीच हंगामा हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में 9 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। मामले की जांच शुरू की गई। पंजाब के जीरकपुर में गली में बच्चों के खेलने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 5 लोग घायल हो गए। मारपीट की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में बारात के दौरान नशे में धुत कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया। युवकों ने बारातियों के साथ मारपीट की। दूल्हे पर तमंचा तान दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।